Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Now part 6th, phylum Chordata, subphylum Cephalochordata, MP access. तो यहाँ पर ये हो चुका है सब। पार्ट 6 है यहाँ पर। तो आउटर जो बाल होती है जो कि अटैच होती है बाल, आउटर बॉडी बाल, जो उसे सोमेटिक मेसोडर्म कहते हैं। वाइल द इनर जो बाल होती है अटैच होती है गट कॉल्ड द स्प्लेनिक। इनर बाल है जो गट के संपर्क करती है उसे स्प्लेनिक मेसोडर्म कहते हैं। विद द रप्चर ऑफ पार्सीशंस एंड वेंट्रल मेसोडर्म ऑल द कैविटीज ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड बिकम द conflude forming a perivasal coelom continues underneath the gut. Neurula, the embryonic stage is now terminus neurula. Identical neurula is form the vertebrates, although the manner attainment different freely. तो उसमें यहाँ पर न्यूरला में इतने टेक्सचर पाए जाते हैं जो कि वर्टिब्रेट के न्यूरला से समान होता है। बॉडी जो है फिश लाइक होती है। सिंगल लेयर्ड सिलेटेड एक्टोडर्म पाई जाती है। एक्टोडर्म फार्मिंग द इंट्रॉन इन आर गट। रोड लाइक स्केलेटन नोटोकॉर्ड पाया जाता है गट में। और डोर्सल होलो न्यूरल ट्यूब अबव द नोटोकॉर्ड में पाई जाती है। सेगमेंटेड डोर्सल लेटरल मेसोडर्म सोमाइट पाए जाते हैं। सोमाइट या मायोटम। तो इतने करेक्टर पाए जाते हैं न्यूरला में जो कि पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के द्वारा कि क्या क्या न्यूरला में पाया जाता है। और बॉडी सिंगल फिश लाइक होती है और सिंगल लेयर्ड सिलिएटेड एक्टोडर्म पाई जाती है। और इंडोडर्म जो है फार्म होती है इंट्रोसिलिक या फिर गट। रोड लाइक स्केलेटन पाया जाता है। रोड लाइक इंडो नोटोकॉर्ड पाया जाता है अब गट के ऊपर। और हालो न्यूरल ट्यूब नोटोकॉर्ड पाया जाता है। सेगमेंटेड डोर्सल और लेटरल मेसोडर्मल सोमाइट पाए जाते हैं। सेगमेंटेड डोर्सल लेटरल सोमाइट पाए जाते हैं। पेरीवेसल सीलोम लाइंड बाय द सोमेटिक सेल एंड स्प्लेनिक लेयर ऑफ मेसोडर्म। तो पेरी सीलोमिक लेयर पाई जाती है लाइंड बाय द सोमेटिक एंड स्प्लेनिक लेयर ऑफ मेसोडर्म। हैचिंग न्यूरुला हैच आउट बाय द रप्चर ऑफ इट्स फर्टिलाइजेशन या विटेलन मेम्ब्रेन। टू पेयर सोमाइट इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर सिलिएटेड स्विम और यहाँ पर ये न्यूरुला सिलिएटेड होता है जो कि स्विम करता है वाटर में। स्ट्रेस फ्री लार्वा असली यानी बम्पियर में न्यूरुला लार्वा पाया जाता है। न्यूली हैच लार्वा नो माउथ नो एनस एंड नॉट कैन फीट। तो यहाँ पर तो ना तो माउथ पाया जाता है इसमें ना तो एनस पाया जाता है जिससे यहाँ पर ये खा पी नहीं सकता है। Larval development rapidly becomes the laterally compact pointed both ends. Mouth appear as the circular pouches left up mid-ventrally. तो खास चीज़ें हैं। और लार्वा में क्या पे आनस पाया जाता है, टेल पाई जाती है, गिल स्लिट पाई जाती है। लार्वा में गिल की पूछ सकता है कितने गिल पाए जाते हैं लार्वा। नंबर ऑफ गिल्स इन लार्वा तो 8 गिल्स पाए जाते हैं। 8 गिल्स। नंबर ऑफ लार्वा नंबर ऑफ गिल्स इन लार्वा इज नंबर ऑफ गिल्स इन लार्वा गिल स्लिट इज। तो आंसर होगा 8 पेयर्स। गिल स्लिट कहाँ ओपन होते हैं? एक्टोडर्मल होते हैं आउटसाइड। इंडोस्टाइल जो है कहाँ से बनती है? फ्लोरा ऑफ पेरिस्क्यूर बनती है इंडोस्टाइल लार्वा में। लार्वा स्टार्ट फीडिंग प्लैंक्टोनिक। लार्वा है वो यहाँ पर फीडिंग करता है प्लैंक्टोनिक फूड सिलेरी और मेथड द्वारा, यानी लार्वा भी फिल्टर फीडर करता है फीड। लार्वा क्लब शेप्ड होता है। क्लब शेप्ड जो ऑर्गन डेवलप होते हैं लार्वा में। 2 लॉन्गिट्यूडल वेंट्रोलेटरल मेटाफ्लोरल फोल्ड पाए जाते हैं लार्वा में। On the inner side, the grow horizontally pillows which meet the fuse together ventrally. So enclose the large arterial cavity. Gradually reduce the coelomic cavity and open outside to artery pore. The gill slit open into the atrium.
instead of the opening directly into the exterior. Larva branchiostoma exhibit symmetry unlike the adult. लार्वा है और उसमें असिमेट्री होता है एडल्ट की तरह. अरेंज्ड ऑफ द वेरियस बॉडी अलाइक. तो उसमें लार्वा में इतने ऑर्गन पाए जाते हैं. माउथ अपेयर फर्स्ट और लेफ्ट साइड पर माउथ पाया जाता है. डायबिटिकुलम पाए जाते हैं जो कि एंटीरियर साइड पर पाया जाता है पार्ट. आल्सो शो द असिमेट्री. लेफ्ट डायबिटिकुलम रिमेन्स स्मॉलर. तो लेफ्ट डायबिटिकुलम स्मॉल होता है. राइट यानी बड़ा होगा राइट डायबिटिकुलम. डेवलपमेंट गिल स्लिट शो असिमेट्री. तो गिल का बनना वो भी असिमेट्रिकल होता है. बोथ सेट गिल्स फर्स्ट अपेयर ऑन द राइट साइड. तो बोथ सेट ऑफ गिल्स के हैं सबसे पहले राइट साइड पर अपेयर होते हैं, उसके बाद लेफ्ट साइड पर. मेटामॉर्फोसिस 3 मंथ पेलेजिक लाइफ के बाद जो लार्वा है वो सिट डाउन हो जाता है. सिट डाउन टेक प्लेस ग्रोइंग लाइफ ग्रोडली मेटामॉर्फोसिस इनटू द अडल्ट इन 7 years. तो 3 मंथ के बाद यहाँ पर लार्वा है 3 मंथ के बाद अडल्ट में बदल जाता है और अपनी लाइफ साइकिल पूरी व्यतीत करता है 7 वर्ष तक. जो लार्वा में क्लब सेड ऑर्गन पाए जाते हैं वो डिस्पेयर हो जाते हैं. माउथ बिकम एंटीरियर. माउथ आगे चला जाता है. ओरल हुड विथ सराई व्हील ऑर्गन एंड व्हीलम डेवलप. ओरल हुड बन जाता है. ओरल हुड जिसमें सिराई भी होती है, व्हील ऑर्गन बनते हैं और व्हीलम डेवलप हो जाती है. नंबर ऑफ गिल स्लिट इंक्रीज द ड्यू टू द डिवीजन ऑफ पेरी. तो पूछ सकता है नंबर ऑफ गिल स्लिट इन द अडल्ट वेराइज ड्यू टू डिवीजन ऑफ प्राइमरी गिल स्लिट बाय टंग बार्स. तो गिल स्लिट के उनसे नंबर बढ़ जाती है गिल स्लिट की. डिवीजन ऑफ सब डिवीजन ऑफ गिल स्लिट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ गिल स्लिट बाय टंग बार्स. नेफिडिया फ्रॉम टेल रीजन इलोंगेटेड द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड. नेफिडिया यहाँ पर टेल रीजन से रहते हैं पहले कहाँ तक नोटोकॉर्ड एंड एक्सटेंडेड टेल से रोस्टेलम तक पाए जाते हैं नेफिडिया. यानी पूरी हेड टू टेल तक पाए जाते हैं. सूनर द मेटाबॉलिकली सिट्यूटेड गोनर डेवलप एंड अडल्ट लैंथलेस स्टार्ट ब्रीडिंग. सिग्निफिकेंस स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ब्रांकियोस्टोमा इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू. जो डेवलपमेंट ब्रांकियोस्टोमा है उसका महत्वपूर्ण ये है महत्व क्योंकि इसमें स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफर इंसाइट इनटू द एम्ब्रियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ कॉर्डेट. जो इसके डेवलपमेंट की स्टडी कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी जो कि कार्डेट की उत्पन्न होने की वजह पता लग जाती है. पोजीशन एंड वे ऑफ द फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन और पोजीशन पता लग जाती है. डेवलप एम्ब्रियो डिवाइडेड बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकली. प्रोटोस्टोमिया. माउथ डेवलप होता है डेटोरोस्टोम से इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा में. ये तो पता ही है हमें. बिलाटोपोर से माउथ डेवलप होता है. बिलाटोपोर से माउथ डेवलप होता है. यानी ये होते हैं डिटोरोस्टोम्स. कौन कौन से? डी बराबर E+C यानी इकाइनोडर्मेटा कार्डेटा. D+ED. डी बराबर E+C यानी डी से मतलब डिटोरोस्टोम्स. एनएथ डेवलप होता है यहाँ पर. ए बराबर एनएथ फ्रॉम डिटोरोस्टोम्स. और डिटोरोस्टोम कौन कौन है? इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा यानी ह्यूमन. प्रोटोटोमिया यहाँ पर पाए जाते हैं. इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं डिटोरोस्टोम्स. द एरिया माउथ बिलाटोपेयर मैक ये यहाँ पर लगा है. यहाँ पर बिलाटोपेयर जो बनाता है आगे चलकर माउथ उसे कहते हैं प्रोटोरोस्टोम्स. और जो एनएस बनाता है उसे डिटोरोस्टोम कहते हैं. डिटोरोस्टोमिया मीन्स होता है वेयर द बिलाटोपोर मार्क यानी डेवलप करता है. बिलाटोपोर से डेवलप होता है एनएस जिसे कहते हैं डिटोरोस्टोमिया. जैसे ह्यूमन इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा है डिटोरोस्टोमिया. The branchiostoma fall later together with the caudate and echinodermata.
कहा था जो यहाँ पर ब्रांकियोस्टोमा है कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच का कैरेक्टर है इसमें, क्योंकि इसमें डिटोरोटोमिया है ये। इसमें ब्लैटोपोर से यूनिट डेवलप होता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में होता है बे फॉर्मेशन ऑफ सिलोमिक एम्फीअक्सस ब्राइन क्लोजर इकाइनोडर्मेटा। एम्फीअक्सस क्लोज है यहाँ पर एम्फीअक्सस इकाइनोडर्मेटा से बेज बनता ब्लैटोपोर मेसोडर्मल फॉर्मेशन केमिस्ट्री एंड सिमिलरिटी एरिया प्रोटीन्स डिलीवर्ड सिलेंटेड ओवर द स्टॉक ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रांकियोस्टोमा सपोज ए रिप्रेजेंटेटिव प्रिमिटिव कार्डेट। ब्रांकियोस्टोमा प्रिमिटिव कार्डेट बोला जाता है एंड सिंक कार्डेट विद इन्वर्टिब्रेट। और यहाँ पर इन लिंक होता है कार्डेट का इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का, यहाँ पर एक कनेक्टिव लिंक मानी जाती है। एम्फीअक्सस बेनलोग्लाथस और एम्फीअक्सस एंड शो द इवोल्यूशनरी स्टेप्स। और यहाँ पर इवोल्यूशनरी स्टेप वर्टिब्रेट की शो करता है। और यहाँ पर MCQ है। इंट्रोसिलिक होती है एम्फीअक्सस और हार्डमोनिया दोनों में इंट्रोसिलिक होती है यहाँ पर। RTM इन ब्रांकियोस्टोमा फॉर बाई फोल्डिंग अप RTM है फोल्डिंग अप मेसोडर्मल। दूसरे का आंसर दूसरा सही होगा, दूसरे का डी होगा यहाँ पर। दूसरे का डी होगा ए पेयर ऑफ मेटापोलर फोल्ड। जो आर्ट्रियम बनता है एंट्रियम मेटापोलर फोल्ड है, जो कि आर्ट्रियम जो कि बनता है किसके द्वारा, ए पेयर ऑफ द मेटापोलर फोल्ड। और मेटापोलर फोल्ड क्या कार्य करते हैं, मेटापोलर फोल्ड करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन का कार्य। मेटापोलर फोल्ड फिन्स सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं। माउथ इज रेस्पिरेशन ऑर्गन इसमें नहीं पाया जाता है ब्रांकियोस्टोमा में, और इसमें इसलिए जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। माउथ इज ब्रांकियोस्टोमा बॉर्डर्ड बाई ओरल हुड। बील ऑर्गन पार्ट ऑफ द ओरल हुड या माउथ। अगर ओरल हुड ना होता तो माउथ ऑप्शन लगता। फेरेंजियल वॉल बिटवीन द एडजेसेंट सिंगल स्लिट इज कॉल्ड ब्रांकियल लेमली। प्राइमरी गिल रॉड इनक्लोज। प्राइमरी गिल रॉड है वो बंधी होती है, किसके अंदर होती है, प्राइमरी गिल रॉड इनक्रेज। ब्लड वेसल एंड सिलोमिक कैनाल। आंसर सी सही होगा, बी सही होगा यहाँ पर, ब्लड वेसल एंड सिलोमिक कैनाल। वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट इनटू द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट इंडोस्टाइल। इंडोस्टाइल कंसंट्रेशन वन ऑफ द फॉलोइंग इटसेल्फ। तो उसमें कंसंट्रेशन पता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, क्योंकि इंडोस्टाइल जो है थायराइड ग्लैंड की समान होती है, इसलिए उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में भी आयोडीन पाया जाता है। इंटेस्टाइन ऑफ एम्फीअक्सिस डिवाइडेड इनटू 10 का आंसर सी से होगा। मिडगट इलियो और रिंग ऑफ हाइंडगट। मिडगट इलियो रिंग एंड हाइंडगट। लीवर इज ब्रांकियोस्टोमा इज, तो लीवर होता है ब्रांकियोस्टोमा में, वो होता है यहाँ पर मिडगट डायवर्टिकुलम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ दैट ऑफ हायर कार्डियट। इसका होगा यहाँ पर प्रिकर्सर होता है ब्रांकियोस्टोमा। डक्टस कुबेरी अनोदर नेम फॉर कार्डिनल वेनस। डॉर्सल नर्व रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रांकियोस्टोमा। तो डॉर्सल नर्व जो रूट है, डॉर्सल नर्व रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रांकियोस्टोमा ओनली द। तो डॉर्सल रूट है वो कहाँ से डेवलप होती है, डॉर्सल नर्व रूट है वो सप्लाई करती है बोथ सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस। डॉर्सल नर्व रूट है अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल रूट इन ब्रांकियोस्टोमा फंक्शन बोथ करती है, बोथ फंक्शन सेंसरी एंड मोटर।
द थर्मो रिसेप्टर इन ब्रांकियोस्टोमा, थर्मो रिसेप्टर ब्रांकियोस्टोमा में क्या है? थर्मो रिसेप्टर आई स्पॉट और सिफेलिक पिगमेंट है थर्मो रिसेप्टर। ब्रांकियोस्टोमा गोनड आर अरेंज्ड इन 52 during the movement locomotion branchiostoma that attack the lever notochord. बक्कल सिराई है, बक्कल सिराई में पाया जाता है सेंसारी पापिली सीलिया स्केलेटन आल आप दीजिए सभी। मोलराइज ऑर्गन, तो मोलराइज ऑर्गन है स्केलेटरी फिंगर लाइक फिलेटेड फोल्ड अराउंड द माउथ, आंसर बी सही होगा। ब्रांकियोस्टोमा इज यहाँ पर माइक्रोफेगस फिल्टर फीडर, आंसर सी डी सही होगा बोथ। हाइचिग्नेफिडिया इज, तो हाइचिग्नेफिडिया है यहाँ पर। फिलेम सेल कंटेनिंग मेजोडर्मल, फिलेम सेल कंटेनिंग मेजोडर्मल प्रोटोनेफिडिया, आंसर बी सही होगा 21 का। एक्टोडर्मल ट्यूब ओपनिंग इन पेरिनिक्स, हाइचिग्नेफिडिया जो कहते हैं एक्टोडर्मल ट्यूब होती है जो कि ओपनिंग होती है पेनिक्स में। हाइचिग्नेफिडिया है यहाँ पर एक्टोडर्मल ट्यूब होती है जो कि ओपन होती है पेनिक्स में, उन्हें हाइचिग्नेफिडिया कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्पियक्स रिसेंबल इन दोज ऑफ द, डेवलपमेंट है इनका यहाँ पर किसके समान है एम्पियक्स का? डेवलपमेंट इसका है यहाँ पर इकानोडर्मेटा के समान, आंसर सी सही होगा यहाँ पर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ब्रांकियोस्टोमा इज, तो जाइगोट में यानी फर्टिलाइज्ड जाइगोट हो जाती है तो उसमें नंबर पूछ रहे क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम के नंबर दूसरे का एक सही हुआ यहाँ पर 24। योकी साइटोप्लाज्म डेवलप इनटू, योकी साइटोप्लाज्म डेवलप होता है मेजोडर्म में, इंडोडर्म में। योकी जो साइटोप्लाज्म है डेवलप होता है इंडोडर्म। क्लीवेज इन एम्पियक्स, एम्पियक्स में क्लीवेज होता है यहाँ पर होलोग्रेटिक यानी कंप्लीट। इसी तरह बेलनोग्राफी में भी होता है, इकानोडर्मेटा में इनकम्प्लीट होता है, इकानोडर्मेटा वो मोलस्का में। इम्बोली अकर इन द एम्पियक्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग, इम्बोली जब होती है जब ग्रेटुलेशन होती है तो। बीच अमंग द फॉलोइंग इज ओफ्लेक्ट्री पिट इज एम्पियक्स, ऑल्फैक्टरी पिट है यहाँ पर जिसे हाइचिग्नेफिडिया या कोलर, ऑल्फैक्टरी या फिर कोलर एस्पिट भी कहते हैं, ऑल्फैक्टरी पिट या फिर कोलर एस्पिट। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एट द टाइम ऑफ हैचिंग एम्पियक्स लार्वा द नंबर ऑफ द फॉर्मेट मेजोडर्मल सोमाइट आर, और द टाइम ऑफ हैचिंग, हैचिंग के समय एम्पियक्स लार्वा है तो कितने मेजोडर्मल सोमाइट बनते हैं उसमें? टाइम ऑफ हैचिंग जो मेजोडर्मल सोमाइट हैं वो 2 पेयर होते हैं। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वरी बी हैप्पी।